Hello students, today we will start a new topic of surface chemistry, that is adsorption from solution phase। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सॉलिड सरफेस या सॉल्यूशन से गैस का एडजॉर्प्शन होता है। ठीक उसी तरह से एक सॉलिड सरफेस किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्यूट को भी एडजॉर्ब कर सकता है। मीन्स अ सॉलिड कैन एडजॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। When a solution of acetic acid in water shaken with charcoal, a part of acetic acid adsorbed by charcoal and the concentration of acid decreases in the solution। इसका मतलब ये कि जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में घोल करके उसका सलूशन बनाएं तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, और जब हम उसमें लिटमस पेपर को इस सलूशन में डिप करेंगे या इस सलूशन को जैसे ही हम लिटमस पेपर पे अप्लाई करेंगे, लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। इसका मतलब इस सलूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक है। और जब हम उसी में चारकोल मिक्स कर देते हैं, चारकोल डाल देते हैं, चारकोल डालने के बाद फिर जब हम लिटमस पेपर पर उस सलूशन को अप्लाई करते हैं तो वो कलरलेस होता है। लिटमस सॉल्यूशन के लिटमस पेपर पे कलर नहीं आता, लिटमस पेपर रिमेन्स कलरलेस। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड चारकोल पर एडजॉर्ब हो गया। मीन्स एसिटिक एसिड एक एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है और चारकोल एडजॉर्बेंट का काम करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में से जो सॉलिड सब्सटेंस था एसिटिक एसिड, ये चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ये है कि लिटमस सॉल्यूशन और चारकोल, अगर हम लिटमस सॉल्यूशन में चारकोल मिला करके उसको हम सेक करें तो कलरलेस हो जाता है। लिटमस सॉल्यूशन या तो रेड होगा या तो ब्लू कलर का होगा। चाहे जो भी हम लिटमस सॉल्यूशन डालें चारकोल में तो उसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जब इसमें हम मैग्नीशियम मिक्स करके इसका प्रेसिपिटेशन कराते हैं तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है जो वाइट कलर का था वो ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम को एडजॉर्ब कर लेता है। मीन्स मैग्नीशियम is adsorbed on the surface of precipitate of magnesium hydroxide. That's why the color of magnesium hydroxide becomes blue due to the adsorption of magnesium which is blue in color। तो इन सभी एग्जाम्पल्स का एक ऑब्जर्वेशन लिया गया। ऑब्जर्वेशन में ये पॉइंट्स पाए गए, जैसा कि फर्स्ट है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज। ऐसा इसलिए कि आप लोगों को पता है कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन देखा था, जिसमें ये प्रूफ हो गया था कि एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर बाहर से उसको देंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा ये कि एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मीन्स अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन कम रहेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। थर्ड पॉइंट ये कि एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मीन्स सरफेस एरिया अगर हम एडजॉर्बेंट का बढ़ा दें, सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही एक कारण है कि पाउडर फॉर्म में अगर हम एडजॉर्बेंट को लें तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन द पाउडर फॉर्म द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेस है। एडजॉर्प्शन आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। मीन्स जो एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से हेंस वी कैन
अगेन राइट फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो आए इनसे हम जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन हम उसी बाई m इज इक्वल टू Kc⁴ इन केस ऑफ गैस के केस में क्या था, जो C है, C के जगह यहाँ प्रेशर, गैस के कंडीशन में हम यहाँ प्रेशर को लेते थे। इन कंसंट्रेशन मीन्स प्रेशर के स्थान पर केवल चेंज क्या होगा, आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल बाकी जो इक्वेशन है बिल्कुल सेम रहेगा। अगर इन सब का हम इन दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ का लॉगरिथम ले तो इसको हम लिख सकते हैं log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, वेयर यू नो दैट x/m इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये आपको पता है। k इज कांस्टेंट, c इज कंसंट्रेशन। यहाँ पे p था प्रेशर, गैस के केस में प्रेशर था, लेकिन सोल्यूशन के केस में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, तो c हो जाएगा। तो इस तरह से जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन की वैलिडिटी है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो वैलिडिटी है, ये टेस्ट की गई बाय टेकिंग डिफ्यूजन ऑफ एसिटिक एसिड इन सेम वॉल्यूम विथ इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल एंड डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ x। मीन्स ये जो इक्वेशन है या जो भी ऑब्जर्वेशन आया, ये एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन है, इसको टेस्ट किया गया। कैसे? एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया गया, कई सॉल्यूशन बनाया गया, अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया गया, और सेम वॉल्यूम में लेकर के, सेम वॉल्यूम में अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेकर के इक्वल अमाउंट चारकोल का इक्वल अमाउंट लिया गया, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन था सॉल्यूशन का और फाइनल कंसंट्रेशन जो आया सॉल्यूशन का, उसका डिफरेंस जब निकाला गया तो जो वैल्यू आई वही x हुई, x वैल्यू आई।